प्रिय दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश्वर माली आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में किसी नए विषय पर लेकर बातचीत करते हैं। वर्तमान में हम गांव में हैं और गांव की शमशान भूमि पर है और वो शमशान भूमि गांव के बाहर नदी के तट पर है। बहुत ही बड़ा सुंदर मनमोहक वातावरण है। चिड़ियाएँ कोलाहल कर रही है और ठंडी ठंडी पवन बह रही है। हम बातचीत करते हैं कि जीवन क्या है। वैसे देखा जाए तो जीवन जन्म से लेकर मरण तक का सफ़र तय करने के लिए किया जाने वाला एक नाटक है और इस नाटक को हर कोई व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपने अपने ज्ञान, बुद्धि, विनय, विवेक के हिसाब से करता है। बुद्धिमान जिंदगी जीने के नाटक को उसकी बुद्धि के हिसाब से करता है और जो मूर्ख है या मंद बुद्धि है या जो बुद्धू है वह जिंदगी जीने के नाटक को उसकी क्षमता, उसकी बुद्धि, उसकी विनय विवेक के हिसाब से करता है। एक गरीब गरीबी के हिसाब से जन्म से मरण तक का सफ़र तय करता है। एक अमीर अमीर के हिसाब से जन्म से लेकर मरण तक का सफ़र तय करता है। और इस जिंदगी को जीने का नाटक जिंदगी पाने से ही शुरू हो जाता है और जब तक देह में प्राण होते हैं, सांस चलती है, तब तक ये ज़िंदगी जीने का नाटक चलता रहता है। दरअसल वैसे देखा जाए तो ज़िंदगी अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य भी है और बहुत बड़ा चमत्कार भी है, क्योंकि हम जब भी जन्म लेते हैं तब हमें बोध भी नहीं होता कि हमारा जन्म हो रहा है। हमारा जन्म किस घर में, किस परिवार में, किस गांव में, किस गली में, किस धर्म में, किस देश में होगा, इसका भान जन्म से पहले भी नहीं होता, जन्म के वक्त भी नहीं होता। जन्म के 10, 12, 15 साल बाद हम घर, परिवार, समाज, संसार, जीवन को जब भी समझने लगते हैं तब हमें थोड़ा थोड़ा जीवन के प्रति समझ विकसित होती है। तो जन्म होना अपने आप में अनिश्चित, अनिर्धारित घटना है, यानी कि प्रकृति प्रदत्त कुदरती घटना है। अब अगर हमारा जन्म किसी विदेश में, किसी और घर में, किसी और परिवार में, किसी और समाज में हुआ होता और हमारा जन्म अगर इस घर में, इस परिवार में, इस समाज में, इस धर्म में, इस कुल में, इस देश में हुआ है, तो जन्म होना हम तय नहीं करते हैं, वो परमपिता परमात्मा तय करता है, ईश्वर तय करता है। अब जीवन को जीने का नाटक जन्म पाने के बाद में जो बचपन में हम नाटक करते हैं वह पढ़ने का नाटक करते हैं, रोने का नाटक करते हैं, खेलने कूदने का नाटक करते हैं और इसके बाद में जैसे जैसे बड़े होते हैं तो स्कूल कॉलेज में पढ़ने का नाटक करते हैं और इसके बाद में हम शादी करते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, रोजगार करते हैं, कारोबार करते हैं, मान सम्मान, पद, पुरस्कार, पैसा कमाना, रोजगार करना, कारोबार करना, जवानी में ये नाटक करते हैं। और जब ये नाटक समाप्त हो जाता है तो बुढ़ापे का नाटक शुरू हो जाता है। बुढ़ापे में बीमार पड़ना, ऑपरेशन करवाना, डॉक्टरों के पास जाना, यानी कि जीवन का आखिरी नाटक मौत है और मौत के बाद में ज़िंदगी का पर्दा गिर जाता है, यानी कि जीवन समाप्त हो जाता है। ज़िंदगी वैसे देखा जाए तो बहुत छोटी है और अगर हम ये समझते हैं कि हमारे पास में बहुत समय है तो यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता या पागलपन है। इस धरती पर हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हर रोज़ कीड़े मकोड़ों की तरह जन्म लेते हैं और कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाते हैं। जब जन्म हमारा एक अकेले हुआ है तो मौत भी हमारी एक अकेले ही होगी। लेकिन क्या सुखी होना, सफल होना, अमीर होना, मान सम्मान, पद, पुरस्कार पाना, क्या यही जीवन है? धन पाकर हम कितना धन पाएंगे? आखिर में धन कमाते 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 हज़ार कमाता है, लाख कमाता है, करोड़ कमाता है, अरब कमाता है, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कमा कर कमाते 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 कमाते
एक दिन व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और एक दिन वह धन को कमा नहीं पाता है, कुछ कर नहीं पाता है, तब वह धन कमाना छोड़ देता है। फिर बात आती है नाम कमाने की, देश और दुनिया में चर्चित, प्रसिद्ध, मशहूर, लोकप्रिय होने की। तो आखिर में हम लोगों के बीच में, समाज के बीच में, गांव के बीच में चर्चित, प्रसिद्ध, लोकप्रिय क्यों होना चाहते हैं? आखिर प्रसिद्धि का पैमाना क्या है? और इसके बाद में मान, सम्मान, पद, पुरस्कार, और इसी अंधी दौड़ में जन्म और जीवन एक दिन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। देखते ही देखते बचपन बीत जाता है, खेल में कूदने में बचपन बीत गया, धन कमाने में, रोजगार करने में हमारी जवानी बीत जाएगी, और इसके बाद में बुढ़ापा आ जाएगा। तब कोई आंखों का दर्द हो रहा है, कोई घुटने दर्द कर रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर की समस्या है, तो फिर डॉक्टरों के पास में दौड़ना, भागना, दवाइयाँ लेना, ऑपरेशन करवाना, और ये करते 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 हमारी जो ऊर्जा शक्ति है, देह की ऊर्जा शक्ति खत्म हो जाती है और हमारा जन्म और जीवन नष्ट हो जाता है। और अंत में देखना, बोलना, सुनना, चलना, फिरना, घूमना, बोलना सब कुछ बंद हो जाता है। तो हम बुढ़ापा, मौत की अवस्था और मौत की अवस्था से पहले के जीवन को अगर हमारी आंखों के सामने देखें, तो हम जब जन्म और जीवन पाया है और अपने जन्म और जीवन के पीछे जो जीवन हमने जी लिया है उसके पीछे देखेंगे तो मौत के वक्त हमारे पास में लाखों करोड़ों की धन दौलत, गाड़ी, पैसा, प्रॉपर्टी, बंगला सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ छोड़ के जाना है। हमारा मान, सम्मान, पद, पुरस्कार, देश, दुनिया, गांव, गली, मोहल्ला में अपार अथाह नाम होगा। लेकिन दोस्तों, मौत एक ज्ञात से अज्ञात की घटना है। मौत के वक्त व्यक्ति नितांत एकांत की अवस्था में रहता है और जीता है। अगर हम किसी शहर में जाते हैं तो शहर में जब तक नहीं जाते तब तक उस शहर के बारे में नहीं जानते, लेकिन एक बार जाते हैं तो शहर के बारे में परिचित हो जाते हैं। तो मौत एक ऐसी घटना है जिसके बारे में हमें कोई भी परिचय नहीं है। और दूसरी बात, धनवान, बलवान, विद्वान, देश और दुनिया के हर आदमी को निर्धारित समय को पूरा करके मौत के आगोश में जाना ही जाना है। तो जीवन के साथ में सबसे बड़ी दुर्घटना कहे, विडंबना कहे, मुश्किल कहे तो ये है कि हमारा जीवन बेहद अल्पकालीन है, बहुत ही सीमित है। अब इस सीमित जीवन में हमारे जीवन की इच्छाएं, अपेक्षाएं, तृष्णाएं, कामनाएं अनंत है, और ताउम्र हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती, कभी कम नहीं होती। हम दौड़ते भागते, दौड़ते भागते, दौड़ते भागते, मोह माया, दौलत, दुनियादारी और इस दुकानदारी के चक्कर में हम अनमोल मानव जन्म और जीवन खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और हम इंसान का चोला पाकर पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवर, कीड़े मकोड़ों की तरह देह भाव पशु तल में भोजन, नींद और मैथुन, इन तीनों अवस्थाओं में जीकर, जागृत अवस्था, नींद की अवस्था और सपने की अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं में रहकर और जीकर ही हमारा जन्म और जीवन खत्म हो जाता है। धन की अमीरी, नाम की प्रसिद्धि और ज्ञान के बाजार के आगे हमारी कोई सोच, हमारी कोई समझ, हमारी कोई बुद्धि विकसित ही नहीं हो पाती। यही वजह है, और इसी अंधी दौड़ में हम अपने जन्म और जीवन को नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, मैं गांव की शमशान भूमि में ये जो बरगद का पेड़ आपको पीछे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बैठा हूँ। नदी के तट पर है शमशान। यहाँ पर चिड़िया कोलाहल कर रही है, चबूतरा बना हुआ है और शमशान भूमि में बिल्कुल सन्नाटा है, और यहाँ पर गाय भी चल रही है। तो यहाँ पर मैं जब आया तो हम जीवन की सीख और प्रेरणा कभी भी कहीं से भी ले सकते हैं। ये जो बरगद का पेड़ है, इस बरगद के पेड़ पर पत्ते लगे हुए हैं। ये पत्ते सैकड़ों भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं। अब मेरे इन दोनों हाथों में 2 बरगद के पत्ते हैं। अब ये जीवन क्या है? बरगद का पेड़ जिस पर हजारों लाखों पत्ते हो सकते हैं। अब ये भी बरगद का पेड़ है, ये भी बरगद का पत्ता है और ये भी बरगद का पत्ता है। अब ये दोनों बरगद के पत्ते हैं
अब जब बरगद के पत्ते का जन्म हुआ होगा तब इस तरीके की कोपल फूटी होगी और इसके बाद में ये पत्ता ऐसा बना और इसके बाद में ऐसा बना, हरा बना और हरा बनते 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 ये बरगद का जो पत्ता है वो बड़ा हुआ। बड़े होने के बाद में जब ये बरगद का पत्ता पक गया तो पकने के बाद में ये पत्ता पीला हो गया और पीला होने के बाद में ये पत्ता धीरे धीरे सूख गया और बरगद से अलग हो गया, बरगद से अलग हो गया, बरगद की डाली से भी अलग हो गया और फिर धीरे धीरे यही पत्ता ज़मीन पर गिर गया और ज़मीन पर गिरकर यही पत्ता जो है वो सूख गया और सूखने के बाद में ये पत्ता टूट जाएगा, बिखर जाएगा और एकदम मिट्टी बन जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। यानी कि बरगद एक है और बरगद पर हज़ारों पत्ते लगे हुए हैं, तो ये जीवन की गति तय करती है कि एक न एक दिन जन्म और जीवन ख़त्म होने वाला है। तो हम अगर इस जीवन की सजगता और सजीवता को समझे कि जिस तरीके से आज ये बरगद का पत्ता बरगद के पेड़ पर लगा हुआ है, बिल्कुल हरा भरा है, खिला हुआ है, फल फूल रहा है, यही पत्ता एक दिन इस अवस्था में आ जाएगा कि बिल्कुल सूख जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा और बिल्कुल राख में या मिट्टी में मिल जाएगा और इसकी एक निर्धारित अवधि है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन की भी एक अवधि है कि हम जन्म पाने के बाद में बचपन को पाते हैं, बचपन के बाद में जवानी पाते हैं, जवानी के बाद में बुढ़ापा पाते हैं और बुढ़ापे को पाने के बाद में जीवन की कोई भी अवस्था नहीं है, मौत ही आखिरी अकाट्य अवस्था है। तो हमें संसार का बोध भी होना चाहिए, जीवन का बोध भी होना चाहिए, लेकिन संसार के बोध के साथ में, जीवन के बोध के साथ में सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा मृत्यु बोध। बुढ़ापे में असंख्य बीमारियां घेर लेगी, पंच कर्म इंद्रिया और पंच ज्ञान इंद्रिया कमज़ोर हो जाएगी, हम असहाय, कमज़ोर, रोगी बन जाएंगे और जब वो आखिरी अकाट्य अवस्था आएगी तब घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री सब कुछ छोड़ना होगा और मरते वक्त या मौत की अवस्था में हमारे घर, परिवार, समाज कोई भी किसी भी रूप में हमारी मदद नहीं कर पाएगा। ठीक है, जीवन को जीने के लिए डॉक्टरी इलाज कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, लेकिन सत्य की यात्रा के लिए, ईश्वर की खोज के लिए हमें स्वयं को ही मेहनत या परिश्रम या प्रयास करना होगा। और दूसरी बात कि मोह माया के बाजार में हजारों लाखों करोड़ों लोग आकर जीते हैं और एक न एक दिन समय के साथ में मर जाते हैं, क्योंकि समय कभी कहीं किसी का नहीं होता। तो हम जिस तरीके से जीवन को जीने के प्रति सजीव है, जागरूक है, होशपूर्ण है, उसी तरीके से हम जीवन की आखिरी अवस्था के प्रति भी सजग रहना सीखे, जागरूक रहना सीखे और हमेशा अपने मन की शांति को प्राप्त करने के लिए, मन के सुख को प्राप्त करने के लिए, मन की संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए हमेशा सात्विक सतोगुणी कर्म करें, सात्विक दिशा में चले, सेवा भावी बने, सहयोग करें, किसी भी प्रकार के मन, वचन और कर्म के जरिए जितने भी पाप होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, उनसे दूर रहे, ताकि हमारा मन जितना सुखी होगा, जितना संतुष्ट होगा और जितना शांत होगा, उतने हम हमारे जीवन में आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। हम देह को ध्यान में लगाकर, मौन में लगाकर, भक्ति में लगाकर, साधना में लगाकर, सेवा में लगाकर हम मन की स्थिरता, मन की एकाग्रता को प्राप्त कर पाएंगे और हम जीते जी मुक्ति के महान मार्ग की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो हमें समय के पहले चेतना होगा, समय से पहले जगना होगा और जीवन की उस महान मूल यात्रा में लगना होगा। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। गाँव की शमशान भूमि से आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का मैं समापन करता हूँ और आप सभी हमसे जुड़े हैं, इसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।